एम्स दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो बट यू हैव नो आइडिया कि आपको कितने स्कोर पे और कितनी रैंक चाहिए सो दैट आपको एम्स नर्सिंग मिल जाए, वो भी एम्स दिल्ली के अंदर। सो दिस इज द करेक्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आपका एग्जैक्ट स्कोर कि आपको 2025 के लिए कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए मिनिमम, सो दैट आपको एम्स नर्सिंग मिल जाए, वो भी एम्स दिल्ली में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड एम्स नर्सिंग हो, एम्स पैरामेडिकल हो या फिर नीट एंट्रेंस एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप लोगों का 2024 का रिजल्ट आया था एम्स बीएससी नर्सिंग का। वो आपका रिजल्ट आया था परसेंटाइल की फॉर्म में। तो मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज एक क्वालिफाइंग परसेंटाइल बताने वाली हूँ सबसे पहले, कि भाई दिस इज द क्वालिफाइंग परसेंटाइल फॉर ईच एंड वन कैटेगरी। अगर आप एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप सिर्फ 50 परसेंटाइल पे एम्स नर्सिंग का एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे, मतलब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। सेम ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल, सेम ओबीसी के लिए 50 परसेंटाइल, एससी कैटेगरी में आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए और एसटी में भी आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आपका इतना परसेंटाइल आ जाता है 2025 में, सो आपको एम्स नर्सिंग की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर। सबसे ज्यादा जो आप लोगों के लिए हार्डवर्किंग चीज होती है एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए या फिर पैरामेडिकल भी हो, यही होती है कि अगर आप लोगों ने एम्स नर्सिंग का एग्जाम दिया तो सबसे पहली चीज है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, इट मींस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। और भाई काउंसलिंग नहीं कराओगे तो आपको ड्रीम कॉलेज कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया कि आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, उसके लिए मिनिमम परसेंटाइल, दिस इज द राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीज आर द एग्जैक्ट कट ऑफ जो मैं आपको बताने वाली। इफ यू वांट आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, एक एक वर्ड एक एक डिजिट जो मैंने आपको बताया, दिस इज मस्ट। तो राउंड वन में लास्ट 65 रैंक पे एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिला था। ईडब्ल्यूएस में 210 लास्ट रैंक। अगेन आई एम सेइंग दीज आर द रैंक, ये आपकी रैंक है। इफ यू वांट कि मैम रैंक से हमें आइडिया नहीं लग रहा है, आप हमें पर्टिकुलर स्कोर बताओ, तो मैं आपको स्कोर भी बताऊंगी, डोंट वरी। ओबीसी कैटेगरी 2214 इज द लास्ट रैंक जिसमें आपको सीट मिला था। एससी कैटेगरी 1601, एसटी कैटेगरी 3532। सेम राउंड टू में अगर आप देखो राउंड वन और राउंड टू कितना ह्यूज डिफरेंस है। राउंड वन में अगर सीट नहीं मिलता तो राउंड टू में बहुत डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू द, अगर आप राउंड टू और ओपन राउंड की कट ऑफ को चेक करें। इससे आपको क्लियर आइडिया भी मिल रहा होगा, जो बच्चे एम्स नर्सिंग के लिए नए हैं उनको भी पता लग रहा है कि अगर आप एम्स नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं तो जो आपकी काउंसलिंग होती है 3 राउंड होते हैं, राउंड वन राउंड टू। राउंड वन राउंड टू के लिए आपको कोई काउंसलिंग फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड, सो ओपन राउंड के अंदर आप लोगों को 25,000 पे करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी चार्ज, जो कि अगर आपको सीट नहीं मिलती ओपन राउंड में वो बाद में रिफंड भी हो जाता है। तो राउंड वन एंड राउंड टू का आपने कट ऑफ देखा। अब अगर आप ओपन राउंड में कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 247 पे राउंड टू में सीट मिला था जनरल को, और राउंड ओपन राउंड में मिला 280 पे। ईडब्ल्यूएस में 666 और ओपन राउंड में 210। तो इसका मतलब है ये 210 कैटेगरी वाला, ये दिख रहा है ना ओपन राउंड में भी यहाँ पे 210 में। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दिस शुड बी 2011, आई थिंक कोई टाइपिंग एरर है, क्योंकि सेम नहीं हो सकता ना ओपन राउंड में। Wait, let me check. Let me check. यस 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 यस, भाई ये वही बच्चा है, 210 ही है। ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, 210 रैंक वाले बच्चे ने क्या किया था कि भाई राउंड वन में सीट लिया बट उसको रिपोर्टिंग नहीं कराया, लेकिन फिर उसने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करके अगेन वहां पे सीट लिया। दिस इज 210 ही है आपका, इसको चेंज मत करना, 210 ही है। ओबीसी में 214 रैंक पे बच्चे को मिला, राउंड टू में आपका 311, और ओपन राउंड में देखो 1697, भाई 1697 में मिल गया। एससी कैटेगरी में तो 6000 पे भी सीट मिला है, और एसटी में तो कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, मे बी वहां पे कोई सीट बचा नहीं होगा आपका वैकेंट। सो दिस इज द एम्स नर्सिंग का कट ऑफ। और अगर हम बात करें अब हमारा क्वालिफाइंग की, दी हमें परसेंटाइल से नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें स्कोर बता दो कि इस कैटेगरी वाले बच्चे का इतना स्कोर होना चाहिए, और हम फिर उसी टारगेटेड स्कोर को लेके चलें। एंड इस टारगेटेड स्कोर को आपको अचीव कैसे करना है,
हाउ यू कैन अचीव दिस स्कोर, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये देखो कि भाई हमारे पास इफ यू सी, आपके पास 4 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। 30 फिजिक्स होता है, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी एंड 10 जीके। तो इन दिस वे टोटल वी हैव 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या चीज है, अब आ गई हमारे पास कट ऑफ कितनी रहती है। तो कट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्कोर मैं आपको बताऊंगी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, देन ईडब्ल्यूएस का जाता है, देन एससी का जाता है, देन एसटी का जाता है। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, सो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को आउट ऑफ द 100 अगर आपका स्कोर आ रहा है 80 प्लस, 80 प्लस, तो आपको चांस है राउंड 1, राउंड 2, ओपन राउंड, तीनों राउंड में से कोई ना कोई राउंड में आपको सीट मिल जाएगा। ओबीसी के अंदर अगर आप चेक करेंगे, अगर आपका कट ऑफ है, स्कोर है 60 76 प्लस, ईडब्ल्यूएस में बस इसको 75 प्लस कर देना, एसटी कैटेगरी में इसको 70 प्लस कर देना और एसटी में इसको कर देना 65 प्लस। दिस इज द कट ऑफ, दिस शुड बी योर मिनिमम स्कोर, कि भाई आपको इतना तो स्कोर करना ही करना है। ऑल्सो ईयर टू ईयर आपका कट ऑफ वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना ही रहने वाला है। अगर आप 80 प्लस ले आएंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इतना स्कोर आपको अचीव कैसे करना है, तो अचीव करने के लिए आप खुद देखो कि भाई हमारे पास 90 मार्क्स तो टोटल आपके पीसीबी से ही बन रहा है, और बच्चे टेंशन कहाँ ले जाते हैं, बच्चे टेंशन ले जाते हैं जीके के 10 मार्क्स की। तो भाई आप खुद देखो ना, 10 मार्क्स तो आपका कहीं पे इतना ज्यादा अफेक्ट कर भी नहीं रहे। अगर आउट ऑफ द 100 आप सिर्फ 90 स्कोर भी लेके आ रहे हो, आपको तब भी आपका ड्रीम कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एंड ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आप जीके में कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो, आप बिल्कुल निल जा रहे हो, तब भी आप जीके में 5 नंबर तो ले ही आओगे, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड हर किसी को आता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपको जीके की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जीके के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर से ही 2024 में 10 के 10 क्वेश्चंस आए थे। सेम फॉर द 2025 वाले बच्चे, उनके लिए भी हम सेम ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं। सारे लेटेस्ट ईयर्स के हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, हम लोग वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं अपने ही चैनल पे कराने वाली हूँ। सो अगर आज आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है हमारे ही चैनल पे, मेड अबाउट बायो में आपको एम्स नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, दोनों की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। एंड इस टेस्ट सीरीज पे अभी ह्यूज ऑफर चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है, दिवाली ऑफर ये हमारा चल रहा है। सो इफ यू वांट तो आप फटाफट से इस दिवाली ऑफर को ले सकते हैं, क्योंकि भाई कितना भी प्रिपेयर कर लो, अगर एक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं आपने ज्वाइन की ना, तो आपको कभी पता नहीं लग पाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नहीं आइडिया लगेगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपने जो पढ़ा क्या उसके अंदर से आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो। एंड यहाँ पे आपको सीबीटी मोड में टेस्ट सीरीज मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, हमारे यहाँ पे आपको वीकली प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा कि भाई आप इस वीक में इतना प्रिपेयर करो, एंड देन कमिंग संडे आपका इसी में से हम टेस्ट लेंगे। हम ये भी नहीं कि आपको रैंडमली फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, यहाँ पे वीकली शेड्यूल्स वाले टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे, बिल्कुल फ्रेश आपको टेस्ट मिलेंगे। आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, आप 10 दिन बाद ज्वाइन करोगे, आपको सेम टेस्ट बिल्कुल फ्रेश से मिलने वाले हैं। बट अगर आप बहुत ज्यादा डिले करोगे तो ऑफकोर्स आपके पास एक बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, वो चीज आपको नहीं करनी है। सो इफ यू वांट कि आप हमारा एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फटाफट से मेरे को डीएम कर दो ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 98370, एक सेकेंड, वेट, देयर इज सम एरर, वेट, दिस इज 9877060263। या एक्चुअली जो पहले वाला नंबर मैं लिख रही थी ना, वो नंबर अब हमारा बंद हो गया है, ठीक है। दिस इज आवर न्यू नंबर 9877060263। थोड़ा याद नहीं था ये नंबर मेरे को, यस।
सो आई होप आप लोगों को आपका जो ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली वो कैसे मिल सकता है सबको समझ आया होगा। मैंने आपको प्रॉपर कट ऑफ बता दिया, कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इफ यू स्टिल वांट कि आपको कोई भी डाउट है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको एम्स दिल्ली के अलावा और किस किस एम्स की कट ऑफ जानना है, कि आपको उस एक पर्टिकुलर एम्स में जाने के लिए कितना मिनिमम स्कोर चाहिए होगा। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ गोइंग फॉरवर्ड लेके आती रहूंगी। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस के इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। बाय एवरीवन।